हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ की नेक्स्ट बिग थिंग क्या हो सकती है। कौन सा चीज़ है जो आपके लाइफ में आने वाला है, कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी है और स्पिरिट क्या आपसे क्या चाहता है कि उस चीज़ में आप ध्यान कैसे दें, कैसे उसको बेहतर बनाए, कैसे उसको सक्सेसफुल बनाए। कोई भी तरीके की नई चीज़ जो आपके लाइफ में आने वाली है, नेक्स्ट बिग सरप्राइज भी कह सकते हो, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग भी कह सकते हो आप। ओके, सो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग होगा। तो हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये रहे आपके कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स है, साइड में रखे हैं, थोड़े यहाँ पे भी है। एक एक करके मैं आपको सारे दिखाऊंगी। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, जो नेक्स्ट बिग थिंग आपके लाइफ में आने वाला है, द नेक्स्ट बिग चेंज, वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हो, क्योंकि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कार्ड आया है, अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल लेवल और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो तो आपका यूनिवर्स पे जो यकीन होता है कि जो भी हो सब अच्छा होगा, जो भी हो मेरा काम बनेगा, एक जो ट्रस्ट होता है हमारा कि भाई चीज़ें हुई है या नहीं हुई है हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमें एक ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट लेवल जो है यूनिवर्स के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर, वो आपका बढ़ने वाला है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड जो है यहाँ पे मीनिंग जो मैं बोल रही हूँ हर एक कार्ड का, जैसे कि न्यू बिगिनिंग आया है कार्ड, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यहाँ पे सरेंडर का कार्ड है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो यही कहती है कि बहुत सारे जो न्यू चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। बहुत सारे मामलों में मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ एक नहीं, आपका पेशेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा, जिसके कारण आप कुछ नई चीज़ करने में घबराओगे नहीं। एक बहुत नई एनर्जी है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, क्योंकि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कार्ड आया है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि ये जो चेंज है, ये जो चीज़ों को नई तरीके से देखने का नज़रिया है, न्यू बिगिनिंग है, काफ़ी हद तक बहुत इंटरनल है, यानी कि अंदर से है। ये कोई बाहर की चीज़ें नहीं है जो आप करोगे और सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल अंदरूनी हो सकता है कि भाई किसी को कुछ नहीं पता, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ जैसी थी वैसी ही है, लेकिन नहीं, आप अंदर से अलग महसूस करते हो। यहाँ पे आया है सरेंडर के पास ही आया था रेजिस्टेंस कार्ड। ओके, ये कार्ड जो है ये है, कहता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहता है कि पकड़ के रखना, खुद से रेजिस्ट करना। तो मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रेजिस्ट भी करती है, कि आपको लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, पकड़े रहते हो चीज़ों को, कंफ्यूज फील करते हो कभी कभी और स्टक रहते हो कि कहीं गलत ना हो, और कहीं कभी कभी दिल कहता है कि हाँ जो करते हैं सही होगा, लेट्स डू इट, करते हैं इसे। कभी दिल कहता है कि नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। वो अंदर का जो रेजिस्टेंस है, पुश एंड पुल वाला, वो रेजिस्टेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे अलग भी 2-3 कार्ड्स थे जो एक ही चीज़ को बोल रहे थे, मतलब सेम मीनिंग था उसका। तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी कुछ है, कुछ हद तक है। यहाँ पे मुझे जो और चीज़ें देखने को मिल रही है वो ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी के कारण, जो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पहला कार्ड स्पिरिचुअलिटी आया था। स्पिरिचुअलिटी के कारण आपका, मैंने कहा कि आपका ट्रस्ट लेवल जो बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारी नई ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अगर आप एंजल्स में, आप भगवान में, या आप किसी भी तरीके के पॉजिटिव एनर्जी में अगर आप बिलीव करते हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो वो पॉजिटिव एनर्जी का आपके ऊपर हाथ है, आपके ऊपर आशीर्वाद है, या फिर आपके ऊपर जो उनका हेल्प है, वो हेल्प का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए अभी आप जो भी स्टेप लोगे, आप उस पर घबराओ नहीं। ओके, घबराए नहीं है। जब तक आपको वो लगे कि वो चीज़ सही है, वो चीज़ गलत नहीं है, तो आपको वैसे काम ज़िंदगी में या फिर वैसा रिस्क लेने में भी ज़िंदगी में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आप घबराओगे, क्योंकि आपके ऊपर आपको एक ट्रस्ट सा होगा। यू नो कि वाट, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप ये चीज़ समझ ही जाओगे। वो ये है कि लाइफ में फेलियर कुछ नहीं होता, हम या तो कुछ सीखते हैं या तो कुछ जीतते हैं। यू नो, फेलियर वाली कोई चीज़ें नहीं होती। हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ध्यान से देखें तो हर दिन ही अलग है, कोई दिन आज तक पार्टिकुलरली सेम नहीं होता। आप कहोगे कि आप 2-3 हफ्तों से आप रूम में ही हो, आप निकले नहीं हो, आप कहोगे कि ये हर दिन एक जैसा है।
मगर उस हर दिन के हर मिनट में जो जो हमारे सोच थे, जो हमारे ख़यालात थे, जो दिमाग से गुज़र रहे थे, हर रोज़ भी वो सही सेम नहीं होता। हर रोज़ भी वो ख्याल सेम नहीं होता। इसलिए हर दिन अलग है, हर मोमेंट अलग है, और हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। ठीक उसी तरह लाइफ में कोई फेलियर नहीं है, कोई या कभी आप लूज़र कोई नहीं होता। यही कहूँगी मैं तो। जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपको ये चीज़ का और रियलाइजेशन होगा, लूजिंग कुछ नहीं होता। ये सिर्फ नज़रिया है, कहने वाली बातें हैं, उसमें भी बहुत कुछ मीनिंग होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। वो चीज़ का आपको बहुत समझ में आएगा, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। क्योंकि मैंने कहा ना, फॉग कार्ड आया है। फॉग कार्ड वेल के बारे में कहता है। ये दिख रहा है आई गेस आपको, वेल। ओके, वेल के बारे में कहता है। इट मीन्स फॉग यानी कि धुंधला सा छा जाना, धुआं धुआं, हमारे नज़र को ब्लॉक करता है। तो वो नहीं होगा। ओके, वो नहीं होगा। अभी आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। आपको हर जो आपके लाइफ में हो चुका है, जो भी बीता है, उसमें भी आपका फ़ायदा क्या था, भले ही पहले वो कितना गलत लगता था, लेकिन अभी आप समझोगे कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, इसीलिए वो हुआ है। चीज़ें होने का कोई कारण होता है, और अगर हम अपना नज़रिया बदले तो हमें पता चलेगा कि वो कितना सही हुआ। ओके, जो भी होता है यहाँ पे आया है आपके लिए ब्लेसिंग्स कार्ड। तो यस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जब आप अपना नज़रिया ये बदलोगे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी जब आपके लाइफ में आएगी, आपका चीज़ों को देखने का बहुत नज़रिया बदलने वाला है। यहाँ पे है ये आकाशा कार्ड। योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। जो भी गाइडेंस मिलेगी ये बहुत ऊपर के लेवल से, हेवन से, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड, यूनिवर्स, वहाँ से आने वाली है। लेम्यूरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। वेल, ये कार्ड जो है ये कहता है कि आप अभी आप फालतू के नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव गॉसिप, किसके लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल, जो अननेसेसरी एनर्जी है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी खुशियों पे किस तरह आप रहना चाहते हो, अपने जीने के तरीके पे। जैसे कि कहते हैं ना, अपने काम से काम रखना और अपनी ही दुनिया को खुशहाल, खूबसूरत बनाना, उस चीज़ पे आप काम करोगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये भी है कि आपकी जो दुनिया है, जहाँ पे आपका काम, आपके चाहने वाले, आपकी खुद की ज़िंदगी, ये चीज़ें जो रिवॉल्व करती है, उस चीज़ में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है। यानी कि जो आपकी दुनिया है, आपकी अपनी दुनिया, ये चीज़ें बाहर की नहीं, ये चीज़ें अंदर की भी होती है। जैसा कि मैंने कहा, अपनी दुनिया में एक बहुत खूबसूरत सा चेंज आने वाला है। ये कहता है कार्ड पावर। ओके, ये है पावर का कार्ड। तो यहाँ से यही पता चलता है, ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज भी है आपके लिए कि पावर लेवल बहुत है आपके लाइफ में, आपका कंट्रोल। ये कार्ड कहता है अपने लाइफ पे अपना कंट्रोल होने का, पावर के बारे में, कुछ भी हासिल करने का, बहुत ज़्यादा सक्सेस। हाँ, सक्सेस से याद आया, आपके लिए सक्सेस कार्ड भी निकला। तो बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने की क्षमता है आपके लाइफ में। आपके अंदर वो चीज़ है कि आप वो सक्सेस को हासिल कर सको। आपके अंदर पावर है, और मुझे लग रहा है आप उस पावर को रियलाइज़ कर पाओगे कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, उस चीज़ का आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पे है लक कार्ड। ओके, तो लक कार्ड जैसा कि ये कह रहा है, लक बहुत हद तक आपके साथ है। बहुत जो टाइम है, जो वक्त आने वाला है, वो बहुत एक्चुअली अच्छा रहेगा आप ही के भलाई के लिए। इसीलिए कुछ अगर आप करने की सोच रहे हो, कुछ न्यू बिगिन करने की सोच रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। इनफैक्ट हीलिंग, कोई भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव थिंकिंग है, उन चीज़ों को भी आप हील कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड आया है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। इमोशंस आर रनिंग हाई कार्ड जब आता है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत जोश, बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत इमोशनल ड्रिवन, बहुत इमोशंस, इमोशन लेवल बहुत हाई, उससे ये चीज़ कह सकते हो। तो हाँ, आने वाले समय में आपके इमोशंस में थोड़ा अप डाउन, एक वो चीज़ हो सकता है कि हैप्पीनेस है तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हो,
किसी बात का अगर आपको जिस तरीके की भी फीलिंग आएगी वो बहुत हाई लेवल की होगी। मान लीजिए आपको एक्साइटमेंट है तो वो एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत हायर होगा। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। सो यस, ये कार्ड कहता है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसा कि मैंने कहा, ये लक कार्ड, ओके, लक कार्ड जिस तरह का है, यानी कि लक बहुत आपके साथ है इस वक्त, एंड इस समय का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए जो आने वाला समय है। लेट्स से इनफैक्ट ये रीडिंग जब भी देख रहे हो आप, पावर बहुत है। जो ड्रीम्स है आपके, उसको आप हासिल करने के लिए आपके पास वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। पावर, नॉलेज, करेज, मनी, एक्चुअली रिसोर्सेस है आपके पास। खास करके स्पिरिचुअलिटी कार्ड से तो मैं यही बार बार कह ही रही हूँ कि मोस्टली अंदर से चीज़ें जो अंदर से क्रिएट होती है। एक बात सच ये भी है कि अगर आप किसी इंसान के पास अगर वो अंदर से वो क्रिएटिविटी का पावर नहीं है, अंदर से अगर वो उसके पास वो बात ही नहीं है, तो नो मैटर आप उसको कुछ भी दे दो, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। जितना भी पैसा दे दो वो क्रिएट नहीं कर पाएगा कुछ कमाल का। एंड जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास है वो एबिलिटी, वो थोड़ा सा भी कुछ दे दो आप, यू नो, थोड़े से रिसोर्सेज से वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस होता है, पावर एंड नॉट, यू नो, नॉट जिसके पास पावर नहीं है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा है। ओके, सो वही जो मैं कह रही थी कि पावर के बारे में, यू नो, पावर लेवल है बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। और बड़ी चीज़ों की शुरुआत ज़्यादातर अंदर से होती है, अंदर के चेंजेस से, अंदर के सोच विचार से, अंदर की प्लानिंग से। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो आप रेजिस्ट ना करें और अलाउ करें चीज़ों को होने के लिए, कि क्या कह रहा है आपका सोल, क्या कह रहा है आपका इंट्यूशन, क्या कह रहा है। लेट्स से आप अकेले बैठे हो, आपका दिल क्या कह रहा है। बार बार आपको चीज़ों को सोचिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिल की सोच के एकदम फॉलो करिए, लेकिन सोचिए, विचार करिए, डिस्कस करिए अपने आप के साथ, उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स हो रही है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपके लाइफ में। बहुत अच्छी एनर्जी है, नई शुरुआत। जिस तरीके की ज़िंदगी चाहिए आपको, वो क्रिएट करने की पावर है, रखते हैं इस वक्त आप। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट कर रही है आपके साथ सिचुएशन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे आपके कई सारे मैसेजेस आए हैं और कई सारे कार्ड्स भी हैं जो कोने में है इस वक्त, जो स्क्रीन में फुल आ नहीं रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। तो यहाँ पे जो आपका मैसेज है, बहुत ज़्यादा जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है बहुत सारे कार्ड से, वो ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत हाई है इस वक्त। यानी कि आप जिसे भी मानते हो, आपका भगवान, आपका रिलीजन जो भी है, आप इनफैक्ट आप थोड़ी सी भी अगर आप प्रे करो, यू नो, स्पेशली यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बहुत सारे कार्ड्स में फायर एनर्जी है। तो जैसे कि हम एक दिया जला के भी जब हम पूजा करते हैं, वो जो फायर की एनर्जी होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी इस वक्त। तो आप प्रे कर सकते हो, आप जैसे भी, आप जिस भी धर्म के हो, आप प्रे कर सकते हो, स्पेशली फायर का प्रयोग करके, यू नो। मैं ये नहीं कर रही हूँ कोई बड़ा सा फायर, नो, नॉट लाइक दैट, नॉट एनीथिंग नेगेटिव, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप कैंडल जला के आप प्रे करिए, आप अपने भगवान से प्रे करिए कि आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पे मुझे फॉरगिवनेस कार्ड भी आया है आपके लिए, देख पा रहे इसे, हाँ, फॉरगिवनेस कार्ड। तो बेसिकली ये फॉरगिवनेस कार्ड ये कह रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है जो, वो ये है कि अभी आप अपने लाइफ में बहुत हद तक आगे बढ़ोगे लोगों के मामले में, कि जिन लोगों ने कभी आपको हर्ट किया हो, जिन लोगों ने कभी आपको तकलीफ़ दी हो जाने अनजाने में, अभी आप उन पे एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। इनफैक्ट आपको अभी वो चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करेंगी। ओके, आप बहुत आगे निकलने वाले हो उन चीज़ों से। वो उन चीज़ों में बात करके वक्त बर्बाद नहीं करोगे ना। तो वो चीज़ें जितना पहले आपको तकलीफ़ देती थी, मान लो जब आप याद करते थे आपको तकलीफ़ मिलती थी, तो अब वो नहीं होगा, अभी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पे है हॉट मून एक्सट्रीम कार्ड। ओके, ये एक्सट्रीम कार्ड भी यही कहता है,
ये जब ये कार्ड का निकलने का मतलब यही है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको हर्ट करे, मगर आई डोंट थिंक कि आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि आप उनको फॉरगिव करके आगे निकल जाओगे। आप भी उनमें इतना एनर्जी इन्वेस्ट करोगे ही नहीं। आपका ध्यान बहुत हद तक अपने सपनों में होगा। ओके, मैनिफेस्टेशन, मनी, एबंडेंस, पैसा, धन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने लाइफ को सिक्योर कैसे बनाया जा सके, इस चीज़ में आपका ध्यान जो है वो रहने वाला है। आप में से बहुत लोग जो इस रीडिंग को देखोगे, जिसने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, आप लोग जो है स्टार सीड हो के, क्या आप इसको देख पा रहे हो? ओके, तो यस, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है स्टार सीड्स है। अब स्टार सीड्स जो क्या होता है, थोड़े से अलग होते हैं, मतलब सोच में, विचार में, और हम एक लाइफ मिशन होता है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है स्टार सीड, तो आपको अगर स्टार सीड के बारे में पता ही होगा, आप में से बहुत लोगों को, अगर आप है और अगर आप नहीं भी है तो उस चीज़ में आप रिसर्च कर लीजिए। वीडियोज़ बहुत सारे हैं यूट्यूब में, वो देखिए। आप अगर आप रिलेट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप एक स्टार सीड ज़रूर हो। और या अभी आप बहुत फोकस्ड हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे इनफैक्ट। ओके, अपने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे सपोर्ट, गाइडेंस है, आपके हेल्पर्स एक्चुअली बहुत सारे हैं। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। ओके, तो यस, आपके बहुत सारा हेल्पर है, सपोर्टर है। आपको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए लाइफ में वो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपके जो सपोर्टर्स है वो इंसानी फॉर्म में नहीं, बल्कि एंजल्स के फॉर्म में है, भगवान के फॉर्म में है, इंट्यूशन के फॉर्म में है। आपका इंट्यूशन आपको क्या कहता है, वो भी आपका बहुत गाइडेंस देगा आपको लाइफ में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि फॉरगिवनेस कार्ड के साथ जो ये डीएनए कार्मा कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को समझोगे। इनफैक्ट जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी रॉन्ग चीज़ अगर किसी ने आपको हर्ट भी किया है, तो अभी आप उन चीज़ों से उभर रहे हो, हील कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं ये उनका कर्म था, कहीं ना कहीं हमें ही वो चीज़ें झेलनी लिखी थी किस्मत में हमारी, तो हम उन चीज़ को झेल के अभी हम आगे बढ़ने में ध्यान देते हैं। पेशेंस कार्ड भी आया है आपके लिए। पेशेंस कार्ड ये 2 बार, इनफैक्ट जब मैं सफल करी थी आपका कार्ड, कहाँ से दिखाऊँ मैं? ओके, पेशेंस कार्ड जब ये सफल करी थी मैं आपका कार्ड, तो इनफैक्ट ये पहले भी गिरा था, रैंडमली गिरा था। इनफैक्ट मैंने सफल स्टार्ट की ही नहीं थी। उसके बाद मैंने इसे वापस भरा इस कार्ड को। उसके बाद आया फॉरगिवनेस कार्ड, फिर मैनिफेस्टेशन कार्ड निकला जब मैं सफल करी थी, एंड में जो 3rd कार्ड के लिए मैंने सफल किया तब निकला पेशेंस कार्ड। तो डेफिनेटली ये शुरू में भी आया, वापस से भरा, एंड देन दोबारा निकला। तो पेशेंस तो है भाई, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बार बार ये मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी होने वाली है आगे जाके ब्लेसिंग के तौर पे, वो ये है कि अभी आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत पेशेंट हो अपने लाइफ को लेके, अपने सिचुएशन को लेके। इम्पेशेंट फीलिंग नहीं है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि देखिए हमारे ही बराबर के जो लोग थे, मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कॉलेज स्टूडेंट, ऐसे टाइप के लोगों का, जिनका कॉलेज मान लीजिए ख़त्म हुआ है। ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्तों की नौकरी लग जाती है, लेकिन आपका मानो अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग अपनी जर्नी में, अपने लाइफ में ध्यान ना दे के हम दूसरों को देखते हैं। माना ज़रूरी वो भी है, लेकिन हाँ, दूसरों से जब बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं तब जागती है इम्पेशेंट की भावना कि भाई मेरा कब होगा। बहुत केओस होता है, दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है उसमें। तो वो इम्पेशेंट वाली फीलिंग आती है। पेशेंस रखना हम तब भूल ही जाते हैं। और स्पेशली आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि पेशेंस लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान आजकल लाइफ इतना वाइब्रेंट हो गया है। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि हर इंसान को अभी हमें ये करना है, वो करना है, इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत इम्पेशेंट है एनर्जी, और पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग है। जहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हम अपने काम में ध्यान देते हैं, अपने लाइफ में ध्यान देते हैं, और जो हम कर रहे हैं एट द मोमेंट, लेट्स से मैं अभी टैरो रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, तो मेरा 100% फोकस जो है पूरे दिल से, माइंड से यहीं पे होना चाहिए पेशेंस के साथ। तो वो चीज़ मिसिंग अगर होती है तो हाँ, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही मैं कह रही थी। तो पेशेंस लेवल आपका बहुत ऊपर जाने वाला है। आप ऑलरेडी बहुत पेशेंट इंसान भी हो सकते हो, लेकिन जो पेशेंस का लेवल है वो इनफैक्ट और बेहतर होगा। ओके, पेशेंस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे ऑरेंज कार्ड 2 आए हैं, ये एनर्जी कार्ड आया है।
ओके, इस कार्ड का मीनिंग मैं आपको बुक से समझाऊंगी, मगर जो मैं ये दिखाना ये चाहती हूँ कि ऑरेंज से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है, क्योंकि ये वाला कार्ड जो है यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ भी ऑरेंज और यहाँ भी ऑरेंज। तो यहाँ से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ऑरेंज जो है सेक्रल चक्रा की एनर्जी होती है। तो ऐसे प्लेजर, यू नो, फिजिकल मैटर्स में जो प्लेजर होता है, लेट्स से वो किसी भी फॉर्म में किसी को भी मिल सकता है। ओके, सबका अलग है। किसी को लिटरली एक्सरसाइजिंग, डांसिंग से मिलता है, किसी को अलग फॉर्म में मिलता है, यू नो, फिजिकल लेवल का जो प्लेजर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाली एनर्जी भी बहुत बहुत हाई रहने वाली है आपके लिए। तो यू नो, उस टर्म्स में भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। इनफैक्ट ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी का भी कलर होता है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत सारी एक्साइटिंग आइडियाज़ आएंगी, बहुत सारे न्यू और एक्साइटिंग आइडियाज़ आने वाली है। ऑरेंज कलर पे आपका बहुत, मतलब ऑरेंज कलर का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा आपके लाइफ में। ऑरेंज जो कलर है सेक्रल चक्र का। ओके, तो ये जो कार्ड्स है इनका मीनिंग मैं आपको बुक से समझाती हूँ। जस्ट एक सेकेंड, पास ही रखी थी मैंने बुक्स। ओके, या गॉट इट। तो यस, ये एनर्जी कार्ड है, ये क्या कहता है ज़रा मैं देखती हूँ। ओके, तो ये कार्ड कहता है एडवेंचर, रैपिड प्रोग्रेस और ट्रू पर्पस ऑफ योर लाइफ। जैसा कि मैंने कहा, स्टार सीड्स जो होता है उनका एक पर्पस ज़रूर होता है, भले वो पर्पस कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन हाँ, जो स्टार सीड्स होता है, स्टार सीड्स का कार्ड, तो स्टार सीड्स का एक पर्पस ज़रूर होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्पस की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। कुछ चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन आप उसे ओवरकम कर पाओगे। और या डेफिनेटली लूजिंग इंटरेस्ट या फिर एपथी, जैसा कि मैंने कहा पेशेंस कार्ड के साथ, ये कार्ड ये जो मैंने कहा अभी अभी कि हम जो काम करते हैं हम उसको 100% दिल से करें। जैसा कि मैं अभी आपका टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे होना चाहिए कि मेरा सोल, माइंड और पूरा अटेंशन इसी चीज़ में हो, ना कि इधर उधर मेरा अटेंशन भटके। तो ये जो एनर्जी कार्ड है जो ये मैंने दिखाया, जिसमें एक ऑरेंज का इमेज है, ये एनर्जी कार्ड भी यही कहता है कि हम जो करें हमारा अटेंशन उस वक्त उसी मोमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक काम को सिर्फ ऐसे नहीं कि रोबोट की तरह हमारा बॉडी वो काम कर रहा है लेकिन दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वैसा नहीं करना है। इनफैक्ट हमें अपनी एनर्जी को एक जगह कलेक्ट करके उस काम में पूरी एनर्जी देनी चाहिए, तब वो काम बहुत परफेक्टली होता है। हम मोमेंट में रहते हैं और हम चीज़ों को फील करते हैं तब। इनफैक्ट वही सही तरीका है जीने का। कहीं भी फैमिली के साथ हो तो फैमिली को अटेंशन दे, फ्रेंड्स के साथ हो तो फ्रेंड्स को फुल अटेंशन दे। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं आउटिंग के लिए गई है, आप पिकनिक के लिए गए हैं मान लीजिए, नेचर में घूमने के लिए, ओके, जगह देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर आप फ़ोन लेके बैठे हो तो वो रॉन्ग है। ओके, जिस वक्त जो करना है तो हमें अपनी अटेंशन वही देनी चाहिए। तो ये कार्ड वही कह रहा है, अटेंशन को एक ही जगह एकत्रित रखने के लिए। कुछ चैलेंजेस के बारे में कहता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये चैलेंजेस को जो है आप पार कर लोगे। ओके, और ये विल पावर के बारे में भी ये कार्ड कह रहा है, जहाँ पे आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू नो, स्ट्रॉन्ग होगा इन द नियर फ्यूचर। जहाँ आप अपना अटेंशन लगाओगे पूरी तरह आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड जो है, यहाँ पे यही इमेज मुझे बार बार मिल रहा है कि यहाँ जो इंसान है पार्टिकुलरली हर एक कार्ड में, वो अपने आप पे ज़्यादा फोकस है, ना कि अलग चीज़ों में। बहुत अपने सपनों में, अपने काम में फोकस्ड है, ओके, ना कि अलग अलग चीज़ों में। रिचुअल, ओके, ये रिचुअल कार्ड है। ये रिचुअल कार्ड जो है ये कौन का इमेज है यहाँ पे, कैन यू सी, यस, रिचुअल कार्ड। सो बेसिकली ये रिचुअल कार्ड भी यही कहता है, बहुत हद तक सेम है सेरेमनी कार्ड के तरह, जहाँ पे हम एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ये रिचुअल आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो, ओके, लेकिन जैसे कि मैं एग्जांपल हिंदुइज्म का दे रही हूँ, मतलब जैसे कि व्रत रखते हैं या फिर पूजा करते हैं, या फिर आज कोई आप स्पेशली पूजा कर रहे हो, आज आप मंदिर जा रहे हो, इसी तरीके का आप किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन अगर आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो अपने तरीके से और आपका एक को मतलब मन्नत है, लेट्स से आप कुछ मांग रहे हो भगवान से अपने, तो आप वो रिचुअल परफॉर्म करते हो, है ना, आप पूजा करते हो, आप मंदिर जाते हो, जो टेक्निक है स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हो अपने मैनिफेस्टेशंस को
पूरा करने के लिए, जॉब मांगना है आपको, लव लाइफ में अच्छा चाहिए, आपका जो भी हो, हेल्थ हो, फैमिली के लिए, एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो करने के लिए जो एक रिचुअल के प्रोसेस से लोग गुजरते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक रिचुअल प्रोसेस आप गुजर रहे हो, नो मैटर जाने में या अनजाने में। ओके, यही जो मैं कह रही हूँ। इनफैक्ट आप अपने घर पे जो रूम फ्रेशनर के तौर पे लेट्स से आप कैंडल भी बर्न करोगे, आप कोई सेंटेड कपूर भी बर्न करोगे, तो उसमें भी अगर आप सोच के करोगे कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो जाए, हे भगवान, वो चीज़ जो है वो आपके लिए काम करेगा। ओके, यहाँ पे द लास्ट 2 कार्ड्स ये कहता है वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, तो ये वर्क थ्रू योर फियर्स कार्ड जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फियर्स ऐसे आपके मन के हो सकते हैं जो आपको घबराहट होती है जिसके कारण, लेकिन आप जो है उन पे आप काम करोगे और आप उनको इस बार फेस करोगे। आप अपने हर डर को फेस करोगे, जो चीज़ें आपको परेशान करती थी, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि लेट्स फेस इट, मैं फेस करके देखता हूँ इससे, या करके देखती हूँ क्या होता है, चलिए भागेंगे नहीं। ओके, यह है फुल मून इन जेमिनी कार्ड। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो इनफैक्ट आपको कंफ्यूज करती थी पहले कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, यस या नो, या किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन थी। इनफैक्ट आप अपने फियर्स को जब आप फेस करोगे, अपने लाइफ के नए नए प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करोगे, जो भी आपके पुराने फियर्स थे, नए फियर्स थे, जो भी है, जब आप उन पे जीत हासिल कर लोगे, आपको आप बहुत सारे सवालों का जवाब उसी में मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको सताती थी, जो चीज़ें आपको परेशान करती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा जब आप अपने फियर्स को फेस करोगे, यानी कि डट के आप सामना करोगे अपने लाइफ का भी, जैसे कि डे होता है, नाइट होता है, उस तरह के हैप्पीनेस, सैडनेस, जिस ओपोजिट जो चीज़ें होती है, लाइफ जो भी आपको देगी, हैप्पीनेस देगी, सैडनेस देगी, जो भी देगी, जब जितना आप उसको डट के सामना करते हो कि भाई आने दो, क्या है आने दो, लेट्स सी, वो वाला जो एनर्जी है, जितना आप फेस करोगे, आपके लाइफ के बहुत सारे आंसर्स उसी में आपको मिल जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 बहुत अच्छी रीडिंग थी एक्चुअली आपकी। मैनिफेस्टेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट, मैनिफेस्टेशन हर किसी को चाहिए। कौन कहता है कि नहीं चाहिए उसे कुछ भी ज़िंदगी में? हर किसी का सपना होता है, किसी का लव होता है, किसी का फैमिली से रिलेटेड होता है, देख पा रहे इसे, हैप्पीनेस होता है किसी का सपना, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं लोगों के, और उन्हें पूरा करने का मौका मिलना, पूरे करने के लिए उन्हें एनर्जी वो पाना बहुत बड़ी बात है, वो अपॉर्चुनिटी पाना भी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए, खुशियों में फोकस करिए अपने एबंडेंस में। ओके, ऑप्शन नंबर 2 वेरी नाइस रीडिंग। एंड या अगर ये मैसेज रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ पे आपका जो पहला मैसेज आया है, यहाँ पे जो मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स मिल रही है वो है किसी सेलिब्रेशन की। आने वाले टाइम पे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे। बहुत हैप्पी मोमेंट्स है यहाँ पे, बहुत जॉय है, बहुत ट्रैवल मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए अगर ट्रैवल नहीं भी है तो भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि डोमेस्टिक हार्मनी, पहला कार्ड जो आया, ये कार्ड कहता है कि डोमेस्टिक हार्मनी, यानी कि आपके फैमिली में अगर कोई टेंशन रही हो, किसी भी तरीके से अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए बहुत वक्त से, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म होगी और आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। पर्सनल ग्रोथ और ग्रोथ कार्ड 2 बार आया है। ये है ग्रोथ का कार्ड, ग्रोथ। ओके, कैन यू सी इट? ओके, पता नहीं ये फोकस। ओके, ग्रोथ का कार्ड आया है आपका नंबर 5, ग्रोथ, और एडवेंचर नंबर 55, और यहाँ पे भी है पर्सनल ग्रोथ। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको फोकस में बड़ा ही प्रॉब्लम, हाँ, पर्सनल ग्रोथ कार्ड आया है।
तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है पर्सनल ग्रोथ और ग्रोथ के साथ में, और साथ में 5 मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये है कि बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत पर्सनल लेवल पे चेंज आएगी, और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव होने वाली है, बहुत अनएक्सपेक्टेड भी होगी वैसे, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपके पर्सनली आपको बहुत ग्रोथ देंगी आपकी लाइफ में। आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा अपने पर्सनल, बहुत पर्सनल लेवल पे। ओके, ये ऐसा नहीं है कि बाहर वाले को दिख रहा है, नहीं वैसा नहीं, बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में। आप इंटरनली और ज़्यादा समझदार, और ज़्यादा इंस्टिंक्ट आपका अच्छा काम कर रहा है, आपका ट्रस्ट लेवल हाई है, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। ऑप्शन नंबर 3, सो यस, सॉरी, तो यस यहाँ पे है 55 नंबर एडवेंचर कार्ड। सो व्हाट इट सेज इज इट्स लाइक एडवेंचर होने वाला है आपके लाइफ में। बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी के बारे में भी कहता है ये 55 नंबर। तो यस, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी आप मतलब आप सोच सकते हो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। ओके, यहाँ पे है ट्रस्ट कार्ड। ओके, सो यस, ट्रस्ट कार्ड एज यूजुअल यहाँ पे ये कहता है कि हमें ये एनर्जी ऐसी है कि हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें हमारा ट्रस्ट है कि भाई जो होगा सही होगा। तो वो ट्रस्ट लेवल एक जो होता है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ेगा। जहाँ पे इस इमेज को देखिए, इस इमेज को आप देखिए, यहाँ पे एक एग के फॉर्म में एक इंसान जो है वो ग्रो हो रहा है। तो क्योंकि आपके यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी आया है, फिर ग्रोथ कार्ड भी आया है, आपके लाइफ में भले ही कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें या फिर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए, लेकिन आपको इस चीज़ का पूरा यकीन रहेगा कि आपका इसमें बहुत ग्रोथ हो रहा है। यानी कि चीज़ें शुरू में देखिए, चेंजेस जब आती है तो चेंजेस थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स होती है शुरू में, वो प्रॉब्लम जैसी लगती है लेकिन वो एक्चुअल में बहुत बेनिफिशियल होती है। तो आपका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है क्योंकि आपका ग्रोथ हो रहा है और आपको पता है। जैसे कि इस कार्ड का जो इमेज है, हम उस पर भी अगर ध्यान दें तो इवेंचुअली जब एग के अंदर, किसी अंडे के अंदर जब कोई लाइफ बन रही होती है तो वो भी तो एक ग्रोथ ही है ना, वो ग्रो कर रहा है। वो ग्रो होकर जब बाहर आएगा तो वो दुनिया को देखेगा। ओके, लेकिन उसके लिए उसका ग्रोथ होना ज़रूरी है अंदर रहकर, सेफ्टी के साथ। तो यस, ट्रस्ट करके आप ग्रो हो रहे हो। ओके, अंदर से ग्रो हो रहे हो, जिसके कारण ये इमेज भी काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ज़रा, ग्रोथ, यस, ग्रोथ कार्ड, ग्रोथ बहुत हो रहा है, आपका ट्रस्ट रहेगा आपको इस ग्रोथ का। म्यूज़िक कार्ड है, म्यूज़िक कार्ड जो कहता है ये भी काइंड ऑफ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे लोग हैं और लोगों के साथ अच्छी म्यूज़िक बज रही है, आप एकदम मोमेंट में हो। ये सेम बात मैंने ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी कही थी, जहाँ पे हम कह रहे थे कि मोमेंट में रहना कितना ज़रूरी है। तो म्यूज़िक, जहाँ पे म्यूज़िक आपके लाइफ का बहुत इम्पैक्ट करेगा। आप किसी ऐसी जगह भी जा सकते हो जहाँ का म्यूज़िक बहुत ही बेहतर हो, अच्छा गाने बज रहे हो और आप फुल्ली मोमेंट में रह कर, प्रेजेंट में रह कर एन्जॉय कर रहे हो। यहाँ पे है वुल्फ, इंस्टिंक्ट कार्ड। इंस्टिंक्ट कार्ड जब आता है तो ये इंट्यूशन के बारे में भी कहता है, जहाँ पे हमारा इंट्यूशन हमें बहुत गाइड करता है। व्हाट इट सेज, इट्स लाइक आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, आप कुछ ऐसा कहोगे जो कि ये डिसीजन आपका दिमाग में ऐसे आ गया मान लीजिए, लेकिन फाइनली पता चला कि वो एक्चुअल में राइट था, जो भी आपने कहा वो राइट था। तो इससे क्या होता है कि आपका इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा और राइट डिसीजंस लेगा। आप कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपका नाम होगा, या आपका लोग भी आपकी इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि 2-3 कार्ड जो है ये सेम मैसेज कह रहे थे। जब मैंने सफल किया था तब मैंने देखा था, तो ये बात बहुत आई है प्रोमिनेंटली आपकी रीडिंग में कि आपकी डिसीजंस, आपकी कही हुई बातें एंड में सही कहलाई और आप इससे आपका बहुत नाम हुआ और आपका इंस्टिंक्ट इसमें बहुत साथ देगा। एक चीज़ होता है, कभी कभी हम प्रॉब्लम को सोचे भी नहीं कि गहराई से टाइम लेके, बट एक चीज़ क्लिक करती है दिमाग में एंड वो सही होता है। तो इंस्टिंक्ट जो होता है हमारा, हर एनिमल्स का भी इन्फेक्ट होता है, ह्यूमंस का भी होता है, तो वो बहुत बहुत पॉइंट पे रहेगा, आपका इंस्टिंक्ट बहुत पॉइंट पे रहेगा। यहाँ पे है प्ले कार्ड। ओके, तो जैसा मैंने कहा, प्ले, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, एडवेंचर, या
हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ओके, सो व्हाट इट्स सेइंग कि अगर आपका टाइम अभी बहुत सीरियस टाइम भी गुजरा है तो डोंट वरी, आपका फन टाइम, प्लेफुल टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे आप फन कर रहे होगे, एडवेंचर कर रहे होगे, जो ज़्यादा सीरियस नहीं है एनर्जी, मतलब एनर्जी मतलब आप एन्जॉय कर रहे होगे। ओके, यहाँ पे डीप रेप्लेनिशमेंट कार्ड, डीप रेप्लेनिशमेंट कार्ड भी इसी बारे में कहता है, जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते लेकिन हम मोमेंट में रह के इंजॉय कर रहे होते हैं। डीप रिप्लेनिशमेंट यानी कि खुद को रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी जगह में गए हैं, बैठे हैं नदी के किनारे और आप रिपेयर कर रहे हैं खुद को। तो यस, जो आपका फन टाइम एक आने वाला है बहुत जल्दी, सेलिब्रेशन से भरा हुआ। ये दोनों कार्ड्स का ज़रा मैं आपको बुक से रीड करके बताती हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नंबर 14 जो है यहाँ पे डिविनेशन कार्ड। ओके, डिविनेशन कार्ड क्या कहता है हमें? ओके, तो व्हाट इट सेज, यू नो, डिविनेशन कार्ड सेज कि आपकी डेस्टिनी जो है वो बदल सकती है बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहे तो। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में, तो आपकी डेस्टिनी जो है वो बदल सकती है अगर आप चाहे, अगर आप उसको सही तरीके से उस पावर का इस्तेमाल करें तो आप अपनी डेस्टिनी को एक्चुअली बदल सकते हैं। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। देन आया है मेमोरी कार्ड। ओके, मेमोरी कार्ड, लॉल, मेमोरी। ओके, देखते हैं मेमोरी क्या कहता है। ओके, ओके ओके, सो यस, वेरी वेरी अलाइनिंग नाउ, अभी वो मैच कर रहा है। मैंने इंस्टिंक्ट कार्ड के बारे में जैसा कि आपको बोला, उसके साथ मैच कर रहा है ये मेमोरी कार्ड। ओके, मेमोरी कार्ड। सो व्हाट इट इज सेइंग इज, क्योंकि मैंने कहा आपकी किस्मत आपके हाथ में है, अभी इस चीज़ को गहराई से समझिएगा। ये जो है, ये कार्ड इस चीज़ के बारे में कहता है कि हमारे लाइफ में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाती थी। कल कुछ हमने अच्छे काम किए, कुछ हमने गलतियाँ की, और हर हर चीज़ से हमने कुछ ना कुछ सीखा। तो अभी हमारी जो नॉलेज है, हमारी एक नॉलेज है, हमें पता है कि हम लेट्स से अगर हम अपने आप को हथौड़े से मारेंगे तो हमें चोट लगेगी, हमें ये चीज़ पता है। वेरस कुछ अच्छी चीज़ें, हम हेल्दी खाना खाएंगे तो वो चीज़ हमारे काम में आएगी, हमको ये बात भी पता है। तो हमारी नॉलेज बहुत है, हमने नॉलेज गेन कर ली है, आपने नॉलेज गेन कर ली है। अभी आप अगर उस नॉलेज का, क्योंकि आपको पता है आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या करने से मिस्टेक होगा, क्या करने से अच्छा होगा, उस चीज़ का फुल्ली नॉलेज आपने गेन कर लिया है। अभी आप उस नॉलेज का अच्छी तरह इस्तेमाल करके, डिविनेशन कार्ड, किस्मत के बारे में, आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। क्योंकि अभी आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है। ओके, आपके एक्सपीरियंस ने आपको सिखा दिया है, और आपका इंस्टिंक्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो कार्ड भी इंस्टिंक्ट के बारे में कह रहा था। कैन यू सी इट? यस, इंस्टिंक्ट कार्ड, आपका इंस्टिंक्ट भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसीलिए आप अभी समझ सकते हो वो चीज़ कि कैसे आपका वो काम कर रहा है इंटरनली, सबकॉन्शियस माइंड। आपको पता है क्या सही है क्या गलत, और उससे आप अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हो, किस्मत को बदल सकते हो। ये बहुत बहुत पावरफुल मैसेज। ऑप्शन नंबर 3। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, ये कार्ड जो है, ये कार्ड काइंड ऑफ, जैसा कि इसमें लिखा गया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, वो तो इसका मैसेज है ही, नो डाउट। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हो। ओके, रियल बनना। यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया जो है, दुनिया वाले अभी आपको वैल्यू करने लगेगी। जितना आप रियल बनोगे,
जितना आप अपने टेक्निक्स बताओगे, जितना आप कभी आप कोई आपसे सलाह मांग रहा है, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, आप जो एडवाइस दोगे वो एडवाइस बहुत काम का होने वाला है। जो बातें आप कहोगे वो बहुत काम की होने वाली है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होगा उसे देख के बहुत सारे लोग आपको मानने लगेंगे, आपकी इज्जत और करने लगेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे जब वो आपका ग्रोथ होते हुए देखेंगे। वही क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं ईगो भी अगर बीच में आ जाए तो ईगो को थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ईगो तभी आएगा जब आप कोई नाम बनाने वाला काम करोगे, तभी ना ईगो या फिर घमंड टाइप चीज़ें आएंगी। ओके, प्राइड की जब हम बात करते हैं, सो उससे क्या होगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपका ग्रोथ हो रहा है, लोगों को दिख रहा है और वो आपकी इज्जत कर रही है, तो आप वो उसके एक्चुअली हकदार हो कहीं ना कहीं। ओके, काफ़ी ग्रोथ होता हुआ लोग देखेंगे और जिससे आप एक्चुअल में प्राउड भी फील करोगे, नो डाउट आप प्राउड फील करोगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जैसा कि मैंने कहा, हेल्प भी करिए लोगों की, अपने अपने विजडम से हेल्प करिए लोगों की, अपने नॉलेज से हेल्प करिए लोगों की जिनको हेल्प की ज़रूरत है। ओके, काफ़ी पावरफुल है, नॉलेज बहुत है आपके अंदर, ग्रोथ भी हो रहा है, आपका इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, हारमनी है यहाँ पे, सेलिब्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ में हो रही है। ऑप्शन नंबर 3। ओके, और इस पावर का सही सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। आपके पास इतना नॉलेज है कि आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। सो ये बहुत पावरफुल मैसेज है, ऑप्शन नंबर 3। सो यस, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा भी इस वक्त, क्योंकि ये होने वाला है, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो चुका है या हो रहा है, रिलेट कर सकते हैं अगर आप इस मैसेज से, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।